मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन, पाक फौज का करक में ऑपरेशन, 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का करक में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। किसी मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का TRT को इंटरव्यू। कहा, तैयब उर्दवान का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। गजा के आवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। हक खुद इरादियत कश्मीरी आवाम का हक है। आइन तोड़कर मुल्क नहीं चलते। पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नहीं रह सकता। मुल्की फैसले वो कर रहे हैं जो नुमाइंदगी नहीं। हमारा पार्लिमान रात के अंधेरे में कानून बनाता है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद फरहान अब्बासी का रावलपिंडी में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह से खिताब। कहा कि तीनों बड़ी जमातें हुकूमतों में हैं, लेकिन आज मुल्क में पाकिस्तानी अवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहाँ मुआशी हुकूमत नहीं चलती। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। नया निज़ाम शफाफियत और बर वक्त इंसाफ फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने साइलिन को बर वक्त इंसाफ के लिए केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि निज़ाम के इजरा में ताउन करने पर कैनेडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस निज़ाम मुकदमात की ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवनत साबित होगा। पाकिस्तान भर में साइलिन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज तर इंसाफ के ख्वाहा हैं। अपोजिशन वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात का अलामिया जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। अपोजिशन अरकान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। चीफ जस्टिस को बताया कि वकला को बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर बोले कि हमने तमाम दरपेश मसाइल से चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया है। बानी PTI और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सानिया नौमई के मुल्जिमान की जमानतें मंसूख करने के लिए दायर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड का रदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुलहसन औरंगजेब बेंच में शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर्स ने अपने अरकान की मौतली पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट की रोलिंग मुस्तरद कर दी है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान नासिर से इस्तीफे और अपोजिशन सेनेटर से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया गया। 3 अपोजिशन सेनेटर्स ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल नासिर की रोलिंग। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान नासिर मॉडरेटर्स के बजाय फरीक बन चुके हैं। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। खत मिलने से ना डील मिलती है और ना ही मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ के 50 लोगों ने लंदन में आर्मी चीफ की आमद पर एहतजाज करके गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंडा पूरा किया। जो जमात समंदर पार पाकिस्तानियों की हिमायत का दावा करती है, उनकी कॉल को समंदर पार पाकिस्तानियों ने ही मुस्तरद कर दिया। दोस्त के हाथों अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले नौजवान मुस्तफा आमिर की कबर कुशाई कर दी गई। नमूने हासिल करने के बाद लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। DNA रिपोर्ट के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद कहती हैं कि लाश बहुत ज्यादा जली हुई है। वजह मौत का तयन नहीं हो सकेगा। नमूने लेने के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। 3 से 7 दिन में DNA की रिपोर्ट आ जाएगी। IMF मिशन ने पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म की तारीफ कर दी। मिशन के दौरा पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। कहा, IMF मिशन ने 6 फरवरी से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। मिशन का मकसद 6 बुनियादी रियासती उमूर, गवर्नेंस, बदउनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लेना था। IMF टीम रवा साल के आखिर में मजीद मालूमात इकट्ठी करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी।
2 दिहाइयों बाद वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का दौरा पाकिस्तान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर ने वफ्द का वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक वफ्द की सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टिव मंसूबे की कामयाबियों पर तारीफ। सिंध हुकूमत की मावनत पर बैंक का शुक्रिया भी अदा किया। शर्जील इनाम मेमन का बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में फौरी रिलीफ और बहाली के इक़दामात पर खिराज तहसीन। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील आफरीदी हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में दायर पटिशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी चंद रोज लाहौर में क़याम करेंगे। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ सियासी और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने चोलिस्तान मंसूबे को पानी फराहम करने की मंजूरी दे दी। चोलिस्तान मंसूबे के लिए 4,50,000 एकड़ फिट पानी दस्तियाब होगा। निजात हुकूमत दरिया सतलुज सुलेमान की हेडवर्क से चोलिस्तान केनाल निकालेगी। इरसा की सिंध से मेंबर हसन लगारी का फैसले पर इख्तलाफी नोट। कहा कि मंसूबे को पानी की फराहमी की मंजूरी से मुत्तफिक नहीं है। ये सिंध का हक गस्ब करने के बराबर है। दुबई में भारत को 2 मैच हरा चुके हैं। इतवार को बेहतरीन क्रिकेट पेश करेंगे। हर मैच डू और डाई होता है। कोशिश करेंगे कि तमाम मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें। कौमी टीम के स्पीड स्टार हारिस रऊफ जीत के लिए पुरअज़म। कहते हैं कि फ़खर जमान और साइम अय्यूब के न होने से नुकसान हुआ है। हारिस रऊफ का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच गुजर गया, भारत के खिलाफ मैच पर फोकस करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच ना जितवाने और इंजर्ड होने का गम। फ़खर जमान के आउट होने पर ड्रेसिंग रूम जाने की वीडियो वायरल हो गई। पवेलियन से बोझल कदमों के साथ ड्रेसिंग रूम पहुंचे। फ़खर जमान ड्रेसिंग रूम पहुंचते ही सर झुकाकर रो पड़े। शाहीन शाह अफरीदी समेत दीगर 7 खिलाड़ियों ने हौसला दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में फ़खर जमान इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर हो गए थे। अरबाब में आज क्रिकेट स्टेडियम के नाम की तब्दीली का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अदालत जाने का फैसला। MP अरबाब जर खान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 11 साल इक़्तिदार में आवाम को एक भी बड़ा मंसूबा देने में नाकाम रही है। अब स्टेडियम के नाम की तब्दीली जैसे गैर जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स मुलव्विस हैं। भारत हमारे मौशी और माशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से इज्तनाब किया जाए। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। ओवरसीज पाकिस्तानी जहां भी हों उनकी पहचान पाकिस्तानी निजात ही होना है। सिंध पुलिस में ग्रेड 19 के पुलिस अफसरान के तबादले। मोहम्मद तारिक नवाज SSP कोरंगी तैनात जारी। कमर रजा जस्साकी SSP बदीन तैनात। शबीर अहमद को SSP शहीद बेनज़ीराबाद। आदिल मेमन को SSP थरपारकर का तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सलीम शाह को SSP टंडोई लायार, सुमेर नूर को SSP मीरपुर खास तैनात कर दिया गया है। CSS के निज़ाम में तब्दीली के लिए इस्लाहाती कमेटी की मुशावरत। हुकूमत ने CSS का पुराना निज़ाम तब्दील करने के लिए तैयारी कर ली। उमूमी अफसरान की जगह माहिरीन की भर्तियों को फ़रोग़ देने के लिए क्लस्टर्स पर मबनी इम्तिहानी निज़ाम लाया जाएगा। मुआवजे और पेंशन स्कीम में तब्दीली के लिए कमेटी का एक इजलास होगा। पेशावर अफराद तकनीकी और खुसूसी कैरियर्स पर भर्ती हो सकेंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में लांडी और कोरंगी में ट्रक नजर आतिश के मुकदमात की समाअत। अदालत का आफाक अहमद को 1-1 लाख रुपए के मचलके के एवज जमा करवाने का हुक्म। 2 मुकदमात में जमानत के बाद सुरजानी टाउन पुलिस ने कराची सेंट्रल जेल से आफाक अहमद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है।
कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। वाटर टैंकर की जद में आकर 10 साल बच्चा जाँ बहक। हादसा बफर जोन के BR सोसाइटी में पेश आया। मुश्तइल अफराद ने पथराव करके वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक रिवर्स करते हुए बच्चा वाटर टैंकर के नीचे आ गया। बच्चे की शनाख्त 10 साल साइन के नाम से कर ली गई। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर कार्रवाई। 1115 गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। 565 को ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया। 7 कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट मंसूख कर दिए गए। लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ पीनल कोड की दफा 179 के तहत 17 FIR दर्ज की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हफ्ते के दिन होंगे। सदर के ओहदे समेत 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल और हामिद खान ग्रुप के आसिफ नसवाना में मुकाबला होगा। सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरूख इलियास शीमा और कासिम एजाज समरा मद्दे मुकाबिल होंगे। नायब सदर की नशिस्त पर शेख हसीब बिन यूसुफ, अब्दुर्रहमान रांझा और अब्दुर्रज़ाक जजड़ आमने सामने होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्तामी रोज मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स में 396 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1,13,739 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 69 करोड़ शेयर्स के सौदे 33 अरब करोड़ में तय किए गए। सोने की कीमत को रिवर्स गेट लग गया, जबकि सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए की कमी देखी गई। 3,07,000 रुपए फी तोला हो गया। हमास को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की पूरी कीमत चुकाना पड़ेगी। यरगमाली शहरी बेबास की लाश वापस ना करके हमास ने जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान, कहा कि यरगमालियों की वापसी के साथ शहरी की लाश वापस लाने के लिए भी पुरज़्म है। इजरायली फौज के मुताबिक यरगमाली शहरी बेबास की लाश नहीं मिली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स ममालिक को करेंसी लाने पर 150% टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी गई। ब्रिक्स ममालिक को खबरदार करते हुए कहा कि डॉलर को तबाह करने की कोशिश पर 150% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिक्स ममालिक में ब्राजील, रूस, चीन, भारत, ईरान, UAE समेत 10 ममालिक शामिल हैं। और अमरीकी रियासत वर्जीनिया और शुमाली कैरोलिना में शदीद बर्फबारी, निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। बर्फानी तूफान से 500 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। 4 अफराद हलाक और 45 जख्मी हो गए। अमरीकी रियासतों में अब तक 12.5 इंच बर्फ पड़ चुकी है। अमरीकी हुकाम ने बर्फानी तूफान आने के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी।